नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज के वीडियो में मैं स्वयं सिद्ध यम का मंत्र दे रहा हूँ। जिस मंत्र विधान से छोटा सा विधान है और ये मंत्र भी छोटा सा ही है। इस मंत्र विधान से जो होता है, इससे हर प्रकार के कष्टों और तकलीफ़ों से, दोषों से और हर प्रकार की बीमारियों से निवारण पाया जा सकता है। और वो कैसे पाया जा सकता है, इसकी सबसे पहले वजह मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, देखिए, इस जन्म में या पिछले जन्मों में जैसा भी जो भी कर्म हमसे, अच्छा बुरा कई प्रकार के कर्म हमसे हो जाता है। जो बुरे कर्म होते हैं उसकी सज़ा हमको कौन देता है? यम देता है। यम जो है इस प्रकार से हमको सज़ा देता है, कई प्रकार से, कि हमको कई प्रकार से बीमारियों से पीड़ित कर देता है, कई प्रकार के रोगों से पीड़ित कर देता है, कई प्रकार के दुर्घटनाएं कर देता है हमारे साथ में, मतलब एक्सीडेंट इत्यादि कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं हमारे साथ में। कई प्रकार से हमारा परिवार बिछड़ जाता है इत्यादि, या कई बार हमको धन से विलुप्त कर देता है। मतलब हर प्रकार से वो हमको नुकसान पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है, उसकी भी वजह है। क्योंकि देखिए, आपके जैसे कर्म हैं, कर्म भले इस जन्म में कई लोग ऐसा कहते हैं मुझे कि भाई इस जन्म में तो मैंने कुछ भी नहीं, ऐसा बुरा कुछ भी नहीं किया, बहुत ही अच्छा किया मैंने, पर फिर भी ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो देखो, ये आपके इस जन्म से रिलेटेड नहीं है, क्या इस जन्म से भी रिलेटेड होता है और पिछले जन्मों से भी रिलेटेड होता है, दोनों चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो इस विषय में मैं ये कहूँगा कि देखिए, आपके पिछले जन्म में आप जाने अनजाने में कोई पाप कर लिए होंगे, गलत कार्य कर दिए होंगे, या इस जन्म में आपसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई होगी, पाप पुण्य पाप हो गया होगा, गलती हो गई होगी, जो भी है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो यम के खाते में लिखी होती है हर इंसान के विषय में। यहाँ तक अंत में यम ही होता है जो हमको मृत्यु के पश्चात जो है हमको साथ ले जाता है। तो देखिए, वो उस चीज़ पर ऐसा उससे डरने की बात नहीं है कि यम हमको, हाँ, कर्मों से देखो, जैसा आपने कर्म किया है या भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, या कई प्रकार के लोग होते हैं जो भी हैं, तो उस विषय में मैं यही कहूँगा, देखिए कि ये विषय ऐसा है कि इसमें देखिए आपके कर्मों पर अधिकांश निर्भर करता है, आपके ज्ञान पर निर्भर करता है, आपकी पूजा पाठ पर इत्यादि बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो बहुत से लोगों को सद्गति मिलती है, बहुत से लोगों को दुर्गति भी मिलती है यम की वजह से। वजह यम नहीं है, मतलब कर्मों की वजह से। तो इसका लेखा जोखा जो है कौन देखता है? यम देखता है। क्योंकि ईश्वर ने जो है यम को ये कार्य सौंप रखा है, ठीक है। तो उस वजह से जो है किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, या किसी के साथ बुरा होना, या किसी के साथ अपघटन मृत्यु होना, या किसी के साथ जो है दुर्घटनाएं घटित होना, एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना, या जो कुछ भी है, कोई बीमारी हो जाना, बड़ी से बड़ी बीमारी लग जाना, या जो कुछ भी है, अधिकांश क्यों होता है? ये इसलिए हमारे कर्मों की वजह से होता है ये, ठीक है। हालांकि इस विषय में बहुत कुछ है जो मैं अगर समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उतना लंबा वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊंगा। और अगर बना भी लूँ, बनाने के लिए मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन वो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, मतलब सुनना पसंद नहीं करेंगे, मुझे पता है ये बात। क्योंकि लोग की सोच ये है कि कम से कम समय में हमको ज्ञान बहुत ज़्यादा मिल जाए, ये लोगों की सोच है आज की।
तो उसी हिसाब से मैं भी वीडियो उसी हिसाब से बनाता हूँ, जैसे आपकी सोच है उसी हिसाब से बनाता हूँ। तो ये स्पष्ट कहूँगा, देखिए यम जो होता है वो कोई ईश्वर नहीं होता है, परंतु यम के हाथ में जो होता है वो ये होता है कि वो आपको मतलब जो भी आपके कर्म रहे होंगे, चाहे पूर्व जन्म में रहे होंगे चाहे इस जन्म में रहे होंगे, उस हिसाब से वो आपको कष्ट पहुंचाता है। चाहे शारीरिक बीमारी देता है या शारीरिक कष्ट पहुंचाता है या फिर मानसिक कष्ट पहुंचाता है, आपके परिवार को आपसे दूर करता है, या मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें जो होती है, दुर्घटनाएं जो हैं वो होती हैं। ठीक है, तो ये सब कौन करता है? यम करता है ये। ठीक है, यम मैं कह रहा हूँ, हालांकि इसके बहुत से नाम होते हैं, इसको काल भी कह सकते हैं हम, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप कहा जा सकता है इस विषय में, लेकिन मैं यम का के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ इस विषय में। तो अब जो है, अब इस मंत्र में जो देने वाला हूँ सिद्ध मंत्र है, सब कुछ है, परंतु जो है कि इस मंत्र का आपने अगर प्रयोग किया तो क्या होगा, ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा। इससे होगा ये कि देखो, आपके पाप तो ऐसे, या किसी के भी पाप या मेरे खुद के भी पाप अगर कुछ होंगे जो भी हैं, तो वो तो ऐसे नष्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो तो उसकी सज़ा तो हमको भुगतनी आज नहीं तो कल, परंतु यम के हाथ में ये होता है। हमको सज़ा देने का हक किसको है? यम को है, क्योंकि ईश्वर ने उनको ये चीज़ दे के रखी है। तो यम जो होता है वो मूल ऐसी चीज़ होती है, ऐसी शक्ति होती है जो हमको हर कार्य की सज़ा भी देती है और मृत्यु के पश्चात भी हमको सज़ा देती है, या जो भी है, मृत्यु के बाद भी अगर हम गलत कार्य किए हैं या हमारे पाप ज़्यादा है तो वो हमको नरक में भेज देता है, या हमने अच्छे कर्म किए तो हमको स्वर्ग में भेज देता है। जो बहुत ही उच्च कोटि के कर्म किए हैं उनको जो है नारायण लोक इत्यादि दिव्य लोकों में भी वही पहुंचाता है। तो ये माध्यम कौन हो गया? यम हो गया। अब इसका मंत्र और विधि विधान मैं क्यों देना चाहता हूँ वो उस विषय में मैं बता रहा हूँ। अब इस मंत्र का क्या महत्व है, क्यों हम यम की पूजा करें या उसका मंत्र पाठ करें, ऐसा क्यों, उस विषय में मैं यही कहूँगा। देखो कि देखिए, अगर आप यम की पूजा करते हैं, ठीक है, क्या यम का मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ, सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, वो मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो यम जो है आपकी सजाओं को, जो आपके पाप है या जो आपकी सजा आप भोग रहे हैं या भोगने वाले हैं इत्यादि जो भी हैं, उस सजाओं को माफ़ कर देता है। मतलब उसके हाथ में जितना रहता है, वो कोई ईश्वर नहीं हो गया, लेकिन उसके हाथ में जितना होता है वो उन कष्टों को दूर कर देता है, क्योंकि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी पूजा कर रहे हैं या मंत्र से उसका पाठ कर रहे हैं, तो इससे यम जो है वो खुश हो जाता है हमसे, और वो खुश होने की वजह से जो है हमारे गलतियों को भी वो माफ़ कर देता है, हमारे पापों को भी काफ़ी हद तक, हाँ पूरी हद तक तो नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके भी हाथ में नहीं रहता है, परंतु काफ़ी हद तक वो उस चीज़ को हटा देता है। तो इसमें कई टोक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमको बहुत सारी बीमारी लग गई, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, वो तो अधिकांश वो कर्मों की वजह से होती है, हमारे प्रारब्ध की वजह से होती है। तो वो प्रारब्ध अगर हमारा कट जाए किसी भी वजह से, चाहे ईश्वरीय मंत्र पाठ से या जो भी वजह से, सही गुरु के मंत्र के पाठ से या जो भी है, वो तो कटता है, वो मैं मानता हूँ, वो तो है, परंतु जो है यम जो है
यम की अगर आप पूजा करें या उसकी आराधना करते हैं हम, तो वो जो है आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है। वो जो है, जो भी तकलीफ़ आपको पहुंचनी चाहिए या जो भी रोगों से ग्रस्त होना चाहिए आपको, या आपका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी आपके साथ बुरा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उतना बुरा नहीं होने देता है। मतलब उतना बुरा नहीं करता है आपके साथ में, कम कर देता है उसको, या फिर नहीं भी करता है, कई बार ये भी होता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस मंत्र और इस विधान से जो है लगभग सारे कष्टों से निवारण हमको मिलता है। तो इसीलिए इस यम का मंत्र मैं दे रहा हूँ, और इसकी छोटी सी जो विधि है वो मैं बता रहा हूँ। इस विधि से अवश्य ही आपके लगभग, मैं ये नहीं कहूँगा सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन लगभग 90% आपके कष्ट जो है वो ज़रूर दूर होंगे ही होंगे। गारंटी के साथ, मैं 1,01,000% गारंटी के साथ मैं ये बोलता हूँ, ज़रूर दूर होंगे। तो अब मैं वो विधान बता दे रहा हूँ। अब इस यम की पूजा का जो विधान होता है वो इस प्रकार से देखिए। इतवार के दिन यानी रविवार के दिन, संडे के दिन आपको ये करना है, चौमुखा दीपक लगाना है। दक्षिण की दिशा होगी आपकी। दक्षिण की दिशा में जो है आपको कोई भी मिट्टी का दीपक ले लो आप, उसमें सरसों तेल से आप कोई या फिर कोई भी तेल से आप एक दीपक जला लें, 4 मुखी, चौमुखा दीपक, ठीक है। चौमुखा दीपक लगा ले यम के नाम से। और जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ अभी, देने वाला हूँ, उस मंत्र का आप जितना हो सके, मतलब अगर आप 1 माला भी अगर पाठ कर लेते हैं तो बहुत है। तो इस प्रकार से 4 से 5 हफ्ता भी अगर आप कर लेते, मतलब हफ्ते में 1 ही दिन आपको करना है इस विधान को, इतवार के दिन, संडे के दिन, ठीक है। तो 5 हफ्ता भी आप कर लेते हैं तो यम जो है आपसे पूरी तरह से खुश हो जाएगा और आपके सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। 90% कष्ट तो दूर हो जाएंगे। तो बस आपको दक्षिण की दिशा में चौमुखा दीपक जलाना है सरसों तेल से, और उसके सामने बैठ कर के कोई भी आसन में बैठ जाइए। काले आसन में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काले आसन में बैठ जाइए या काले कपड़े में बैठ जाइए। वहाँ बैठ कर के आप इस मंत्र का, आप 1 माला हो या 2 माला हो या 3 माला हो, जितना भी आप पाठ कर सको उतना पाठ कर लीजिए। इतना बहुत है। और उस दिया को जलता हुआ छोड़ दीजिए। बस इतना ही करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बहुत आसान सा विधान है। और इसका जो मंत्र है वो मैं बता रहा हूँ। इसका मंत्र जो है इस प्रकार से है। ओम क्रौम लीम यम धनु आकर्षण सर्व धर्मान्य परिपाल्य मम सर्व कष्टो निवारणाय भ्रम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम क्रौम लीम यम धनु आकर्षण सर्वधर्मान्य परिपाल्य मम सर्व कष्टो निवारणाय भ्रम पट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।